तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फिर आज हम आपको बताने वाले हैं माइनक्राफ्ट के टॉप 8 ऐसे सीक्रेट मॉब्स जिन्हें आप अपनी इन्वेंट्री में ले सकते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि जिन्हें आप ऐसे अपनी इन्वेंट्री के कहीं पर भी स्लॉट्स पे रख सकते हो। इसका मतलब आप कोई भी मॉब को रख सकते हो इन्वेंट्री के अंदर, कोई भी नहीं, सिर्फ 8 मॉब्स हैं ऐसे। जैसे आप ये विलेजर को नहीं रख सकते क्योंकि विलेजर लिस्ट में नहीं है, और टॉप 1 पे जो मॉब आता है उसे तो शायद आप भूल गए होंगे, है ना? भूल गए होंगे ना? ये देखो, इसे भी, ये भी भूल गया है। तो चलो आपको सारे मॉब्स बताते हैं वो कौन कौन से हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला मॉब नंबर 1 है वो है कॉपर गोलम। तो ये हमारा सबसे पहला मॉब। और दूसरा मॉब है ये कॉपर नहीं, वो है आयरन का गोलम। इसे अपनी इन्वेंटरी पे, ये क्या कर दिया, हाँ ये है। और तीसरा है अपना स्नो गोलम। तो तीनों गोलम्स हैं और आप इन्हें अपनी इन्वेंटरी पे कैरी कर सकते हो। जैसे देखो, स्नो ब्लॉक, आयरन और एक चेस्ट हमने इसी ले लिया। और ये काउच पंपकिन और कॉपर ब्लॉक, इन सब को आप कैरी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इन मॉब्स को ही कैरी कर सकते हो अपनी इन्वेंट्री के अंदर, है ना? तो इस कॉपर गोलम से इसका काम कराते हैं। इस पर हम इतने सारे स्नो ब्लॉक्स डाल देंगे और इस पर भी। चल कॉपर गोलम, इन्हें शॉर्ट कर। ये कहाँ खोल रहा है, आगे इसके हाथ में, उसने डाल दिया। तो ये तो थे टॉप 3 मॉब जिन्हें आप जानते हैं, जैसे टॉप में नहीं है। पर क्या ग्लिच हो गया ये फिर से? गाइस, ये ग्लिच पक्का आपके साथ भी हुआ होगा। इस कॉपर गोलम को पता नहीं क्या करता रहता है। तो अब चलते हैं अपने मॉब नंबर 4 की तरफ। गाइस, हमारा जो मॉब नंबर 4 है वो है ये टर्टल। इसका भी एग होता है, आप इसे कैरी कर सकते हो। इस एग की बात नहीं कर रहे हैं, इस एग की बात जो कि आपको टर्टल देते हैं। और ये जो कि आपको टर्टल की ब्रीडिंग से मिलता है और आप इसे ले सकते हो सिल्क टच से। अगर आप इसे इन्वेंट्री में कैरी कर सकते हो, फिर उसके बाद अगर आप इसे प्लेस करोगे तो फिर इससे निकलेगा एक टर्टल, वही बेबी टर्टल। इतने सारे टर्टल्स आ चुके हैं। ऐसे ही इससे टर्टल्स निकलते हैं, लेकिन अभी निकलने में बहुत टाइम लगता है, तो इसे फोड़ देते हैं। 1 सेकेंड, नहीं निकला। अरे यार, ये क्या होगा? जल्दी से भागना पड़ेगा वरना टर्टल्स हमें मारेंगे। तो चलते अपने मॉब नंबर 5 की तरफ। तो गाइस, ये है अपना मॉब नंबर 5। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये है। ये ले इतनी सारी चिकन्स, क्योंकि ये नेक्स्ट मॉब है हमारा चिकन। ये रही सारी चिकन्स, तीनों वेरिएंट्स की। इनके आप एग कैरी कर सकते हो। इसका मतलब आप सारी चिकन ही कैरी कर सकते हो। ये देखो, ये रही वो चिकन्स, ये ले तीनों टाइप्स की चिकन। लेकिन ये तो चिकन नहीं है, ये कौन है? निकले यहाँ से, किटन आ गई यहाँ पर। और ये हमारी चिकन, जिन तीनों के आप एग कैरी कर सकते हो, लेकिन ये सेम ही चिकन है, इसीलिए एक मॉब हुआ ना कि 3। तो चलते अपने नेक्स्ट मॉब की तरफ, इसे कंडा मार के। गाइस, हम इस घर में थे, लेकिन तभी हमने देखा ये इस घर के नीचे 2-2 बेड होते हैं। ये होते हैं कि कुछ ग्लिच है? आप कमेंट्स में बताना, कि हमें तो पहली बार ही दिखा है। लेकिन हमारा नेक्स्ट मॉब जो कि है मॉब नंबर 6, यानी कि स्नीफर। तो ये रहा अपना स्नीफर का बड़ा सा एग। इसका कंपैरिजन देखो और इस वाले का कंपैरिजन देखो, इस साइज़। और अगर हम इसे ड्रॉप करें तो फिर दोनों के साइज़ में तो ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, क्योंकि दोनों स्नीफर ही हैं। अगर हम ये हैच हो जाता है तो फिर इससे निकलता है ये निकलता है इससे अपना प्यारा स्नीफर। ये देखो, इसकी इतनी छोटी सी आँख है, लेकिन इससे बड़ा है लाइक बटन, जो कि आपको नीचे दिख रहा होगा। तो उसे जल्दी से दबा दो। और स्नीफर, क्या हाल चाल? सब सही है? स्नीफर तो कहाँ जा रहा है? चल स्नीफर तो लगता है गाजरे खाने जा रहा है, लेकिन गाजरे नहीं खाएगा कोई, सब यहाँ खाएंगे आज आलू। इसीलिए कमेंट्स पे आलू खा लो स्पैम हो जाना चाहिए। चल स्नीफर, अब तू तो हट यहाँ से, क्योंकि अब आने वाला है अपना मॉब नंबर 6। और वो मॉब है
गाइस जो हमारा नेक्स्ट मॉब है उसे बताने से पहले चिकन यहाँ क्यों आ गया, निकल यहाँ से। तो जो हमारा नेक्स्ट मॉब है वो है गुब्बारा। और ये कोई ऐरा गहरा नत्तू गहरा गुब्बारा नहीं है, गुब्बारा हड्डियों से बना है, इसीलिए हमें इसे ठंडा करना होगा। इसे पानी में डाल देते हैं। वैसे गुब्बारे को कैसे पानी पी रहा है, तो जल्दी से पानी पी ले, पूरा समुद्र पी के इसे खाली करेंगे। तब तक हम यहाँ इंतज़ार करते हैं। तो गाइस इसने पानी पीते पीते पूरा दिन निकाल दिया, लेकिन अभी तक ये सही नहीं हुआ। तो निकल गाइस हमने हैप्पी घास को ड्राइड घास को तोड़ दिया है, क्योंकि हमारे पास है इसका एग। और अगर हम इसे क्लिक करेंगे तो फिर आएगा हैप्पी घास, लेकिन इससे पहले घास क्लीन आता है। कहाँ गए घास क्लीन? इतने सारे हैप्पी घास, पूरी हैप्पी घास की आज फौज आ जाने वाली है, बहुत सारे आएंगे। ये एक और देखो गाइस घास क्लीन आ गया, क्योंकि वो पानी पीने के बाद घास क्लीन बनता है, फिर वो ये बनता है। इतने सारे आ चुके हैं यहाँ पर। अगर आपको उस घास क्लीन को बड़ा करना है तो आपको स्नोबॉल्स खिलाने पड़ेंगे, ये सब तो आपको पता है। लेकिन अब तो बड़ा हो चुका है, इसीलिए हम खोलेंगे इन्वेंट्री और अंदर से निकालेंगे अपना हरनेस। कौन आएगा इस हरनेस के लिए? गाइस ये वाला सबसे पहले आया था, इसी हम पहनेंगे। और आ चुका है हमारा हैप्पी घास। चल हमारे हैप्पी घास गाइस हम जहाँ देखेंगे वहीं जाएगा। और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये तो। चल आज हैप्पी घास को हम नहलाएंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो है। चल हैप्पी घास यहाँ पर पार्क हो जा पानी के अंदर। और सबसे अच्छी चीज़, हम इसके ऊपर खड़े भी हो सकते हैं, और इसके गॉगल्स भी अलग ही लग रहे हैं। ये देखो इसने यहाँ पर अभी खोल लिए हैं, और जैसे हम इस पर राइड करते तो फिर इसे बंद कर लेता है। ये तो बड़ा ही अच्छा मैप है। तो ये तो हमारा नेक्स्ट मॉब, जो कि आपने थंबनेल में ही देखा होगा। लेकिन ये तो मॉब नंबर 7 है। तो लास्ट पे कौन सा मॉब है तो वो आपको बताते, जो कि ऐसा मॉब है जो कि बहुत ही पहले ऐड हो गया था, लेकिन सब उसे भूल चुके हैं, इसीलिए वो नंबर 1 पे, क्योंकि उसके बारे में तो सब भूल चुके हैं, तो कैसे ही किसी को याद रहेगा। तो फिर अब बढ़ते हैं अपने लास्ट मॉब नंबर 1 की तरफ। और वो मॉब है गाइस जो हमारा फाइनल मॉब है। नहीं ये नहीं है वो, यहाँ भट्टी में घुस के क्या कर रहा है ये, निकल यहाँ से। तो भट्टी में पता नहीं क्या कर रहा है। जो हमारा लास्ट मॉब है वो है तुंग 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 साहूर। नहीं है, लेकिन वो एक लकड़ी है, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी एक जगह, वो भी एकदम साफ़ होनी चाहिए। तो फिर हम उसे लाएंगे। ये अभी भी यहाँ शॉट ही कर रहा है, इसने कितना काम किया तो सारा ही कर लिया। शाबाश, अब तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा, चल जाए यहाँ से। जो हमारा नेक्स्ट मॉब है, यानी कि लास्ट मॉब, जिसके बारे में सब भूल चुके हैं, और वो है क्रीकिंग। तो सबसे पहले हमें ऐसे ब्लॉक्स लगाने होते हैं, इसका बीच में हमें लगाना होता है उसका हार्ट। एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन क्रीकिंग अभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमें क्रीकिंग चाहिए तो सबसे पहले हमें जादुई शक्ति का एक उपयोग करना होगा। तो उसे इस्तेमाल करते हैं। गाइस हमने जादुई शक्तियाँ कर दी हैं, और क्रीकिंग कभी भी स्पॉन हो सकता है। लेकिन ये क्या, तो 2 सेकंड में स्पॉन हो गया। ये देखो ये क्रीकिंग को, इसके भी हमें ब्लॉक्स को ऐसे इन्वेंट्री पे ले सकते हैं, फिर ये रात को स्पॉन हो जाएगा। इसका मतलब हम इसे भी कैरी कर सकते हैं। तो हुआ ना ये भी मॉब। तो मार, और अगर हमने इसे मारा है तो फिर यहाँ पर किशमिश भी आ गया। चलो इसे भी तोड़ देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ ये काला क्रीकिंग कब से आने लगा? लगता है कोई न्यू अपडेट आया होगा। अरे काला क्रीकिंग तो गायब भी हो जाता है। ये जरा अपना ओरिजिनल क्रीकिंग कितना सही दिख रहा है। वैसे बहुत टाइम पहले ही आया था। क्या आपको इसके बारे में पता था? तो ऐसे करके ये हो गए पूरे के पूरे 8 मॉब्स। लेकिन अगर आपके पास कोई और मॉब है जो कि इस वीडियो में मिस हो गया, से हमें तो बहुत ही ज़्यादा ढूंढने के बाद भी 8 ही मॉब्स मिले थे। लेकिन अगर आपको कोई और मॉब भी पता है जो कि हम इसे इन्वेंट्री पे कैरी कर सकते, तो कमेंट्स में बता देना। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन एंड करने से पहले, क्या आप आलू खाओगे?